हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी ए सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक कोरिलेशन। सबसे पहले कोरिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसका अच्छे से मीनिंग समझेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच द चेंज इन वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर फॉलोड बाय चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, यानी हम पता करते हैं कि जब हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसी रिलेशनशिप को पता करने को कहते हैं कोरिलेशन। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सपोज मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक वेरिएबल मैंने एक्स लिया, एक वेरिएबल मैंने वाई लिया। तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू चेंज करी तो हो सकता है एक्स की वाई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हुई हो सकता है डिक्रीज़ हुई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर कोई भी इफेक्ट ना हुआ हो। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वाई की वैल्यू इंक्रीज़ करूँ तो हो सकता है कि इस एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई हो, या हो सकता है डिक्रीज़ हुई हो, या फिर हो सकता है इस पर भी कोई भी इफेक्ट ना हुआ हो। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को पता करना दो वेरिएबल्स के बीच में, कि जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो उस चेंज की वजह से उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ स्टैटिकल टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड। ठीक है, स्टैटिकल टेक्निक है इस जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरीके से रिलेटेड हैं। जो वैल्यूज़ होती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो रेंज करती है -1 से +1 तक। ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में समझ पाएंगे कि कैसे इसकी वैल्यूज़ -1 से +1 तक रेंज करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन, सेकंड वन इज लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, थर्ड वन इज सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है कि अगर हम लोग एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, सपोज अगर एक्स वेरिएबल है मेरे पास, एक वाई वेरिएबल, तो अगर हम लोग एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, या फिर अगर हम लोग वाई वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो एक्स की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज़ होगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव वेरिएबल। अगर मैं पॉजिटिव कोरिलेशन का सिंपल एग्जांपल समझाऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है वैसे वैसे गर्मी जो है वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसमें कि जैसे जैसे धूप बढ़ी वैसे वैसे गर्मी बढ़ी हमारी। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या हो रहा है, जैसे दो वेरिएबल्स मैंने फिर से ले लिए एक्स और वाई, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती हूँ तो वाई की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के कोरिलेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ठंड कम होती जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू जब इंक्रीज़ हो रही है तो ठंड जो है वो कम हो रही है। ये मतलब नेगेटिव कोरिलेशन हो गया एक तरीके से, कि जब हमने टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करी तो ठंड जो है वो कम हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, सपोज़ वापस मैंने दो वेरिएबल्स माने एक्स और वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ करती हूँ तो भी वाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर मैं एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ करती हूँ तो भी वाई पे किसी तरीका का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को, इस टाइप के कोरिलेशन को हम बोलते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, इफ़ द चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल देन द कोरिलेशन इज ज़ीरो। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं कि सेल ऑफ आइसक्रीम और सेल ऑफ सनग्लासेस, अब आइसक्रीम की सेल से सनग्लासेस की सेल का क्या लेना देना, कोई मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं ज़ीरो को रिलेशन। नेक्स्ट आता है कोलिनियर रिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, यानी कि जब दो वेरिएबल्स जो है वो सेम रेशो में चेंज हो, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जैसे हमने एक्स लिया एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल लिया हमने वाई। तो एक्स की जो वैल्यू है वो हर बार 2 यूनिट्स बढ़ रही है, पहले 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, 4 से फिर 8 हुई, फिर 10 हुई, फिर 12 हुई, फिर 14 हुई। ठीक है, सिमिलरली क्या हो रहा है कि जो y की वैल्यू हो रही है वो हर बार 5 यूनिट से बढ़ रही है। ठीक है, तो जब एक बार x की वैल्यू 2 यूनिट से बढ़ रही है तब y की वैल्यू 5 यूनिट से बढ़ रही है, तो एक कांस्टेंट रेशो है इसमें। ठीक है, इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं, इस टाइप के को रिलेशन को हम बोलते हैं लीनियर को रिलेशन।
नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो व्हेन द टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन द रिलेशनशिप इज सेड टू बी नॉन लीनियर। जब दो वेरिएबल्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहे हैं तो उस टाइप के कोरिलेशन को हम बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हमने लिए, एक्स की वैल्यू हर बार 2 यूनिट से इंक्रीज हो रही है, पहले 2 थी, फिर 4 हुई, फिर 6 हुई, 8 हुई, 10 हुई, 12 हुई, 14 हुई। लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू पहले 4 यूनिट से चेंज हुई, फिर वाई की वैल्यू 5 यूनिट से चेंज हुई, ठीक है, फिर 6 यूनिट से चेंज हुई। इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे नहीं है, तो इस टाइप के कोरिलेशन को बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। नेक्स्ट आता है सिंपल कोरिलेशन। तो कोई दो वेरिएबल्स के बीच में जब हम रिलेशनशिप पता करते हैं तो उस टाइप के कोरिलेशन को हम बोलते हैं सिंपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन मतलब कि हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं लेकिन हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को ही पढ़ रहे हैं और बाकी वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, तो उस टाइप के कोरिलेशन को बोलेंगे पार्शियल कोरिलेशन। और मल्टीपल कोरिलेशन होता है कि जब हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को या फिर कोरिलेशन को पढ़ते हैं तो उस टाइप के कोरिलेशन को बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।